अंत में हम लोग का संगठन जो है अब आज ये हड़ताल इसी कारण से कर रहा है कि ऑनलाइन व्यवस्था के कारण जनमानस की भारी क्षति हो रही है। कॉरपोरेट डिस्काउंट के नाम पर घर घर नकली दवा पहुंचाया जा रहा है। घर घर नशा जिस दवा से नशा का खुरानी को बढ़ावा मिलता है वो दवा घर घर पहुंचाया जा रहा है। देख रहे हैं केवल सच। देश भर के दवा कारोबारियों ने आज ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉरपोरेट कंपनियों की भारी छूट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर 20 मई को भारत बंद का ऐलान किया गया है। सहरसा में भी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इस बंद को समर्थन देते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। सहरसा में दवा व्यवसायियों द्वारा जारी पोस्टर के माध्यम से बताया गया कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने, कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा भारी डिस्काउंट बंद कराने और नकली दवाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यह बंद बुलाया गया है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री से छोटे दवा दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहीं मरीजों तक नकली दवाएं पहुंचने का खतरा भी बढ़ रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और सहरसा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से इस बंद को सफल बनाने की अपील की है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन व्यापारियों और आम मरीजों के हित में किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगे और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाए। अब देखना होगा कि दवा कारोबारियों की इस देशव्यापी हड़ताल का सरकार पर कितना असर पड़ता है और उनकी मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है। ये सहरसा ड्रग एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने पूरा बंदी किया है। बंदी करने की वजह यह है कि सरकार की गलत पॉलिसी के तहत पॉलिसी यह है कि ऑनलाइन दवाओं का सेवा दिया जा रहा है, जिसका लेस दे करके बेचा जा रहा है, जिसके माध्यम से डुप्लीकेट दवाएं लोगों को सर्व की जा रही है सस्ता होने के माध्यम से, जिसके विरोध में हम लोग पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध किए हैं। सरकार की गलत पॉलिसी के तहत सरकार को इस पॉलिसी को बदलना चाहिए और बदलना होगा। जब तक नहीं बदलेगी हम लोग का ये अनशन अनवरत चलता रहेगा। मोहम्मद महबूब आलम, पॉपुलर मेडिसिन सेंटर, हटियागाछी। ये क्या मान रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये विरोध प्रदर्शन जो है ऑनलाइन व्यवस्था के विरुद्ध है। 2018 ईस्वी में ये बात सरकार के साथ संगठन की हुई थी, लेकिन इसको बोला गया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम लोग का संगठन जो AIOCD है वो तैयार हो गई, ठीक है आप तैयारी कीजिए और इसको बंद कीजिए। फिर कोरोना आ गया। कोरोना में जो है 2020 में फिर से समय लिया गया कि अभी घर घर पहुंचाने की दवा पहुंचाने का ज़रूरत है, इसको कुछ दिन चलने दिया जाए। लेकिन फिर भी उस समय भी संगठन हम लोगों का मान गया कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जनहित में ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन आज कोरोना बीते 5 साल हो गया है। अंत में हम लोग का संगठन जो है अब आज ये हड़ताल इसी कारण से कर रहा है कि ऑनलाइन व्यवस्था के कारण जनमानस की भारी क्षति हो रही है। कॉरपोरेट डिस्काउंट के नाम पर घर घर नकली दवा पहुंचाया जा रहा है। घर घर नशा जिस दवा से नशा का खुरानी को बढ़ावा मिलता है वो दवा घर घर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से बस एक ही मांग है कि हम लोगों को ऑनलाइन व्यवस्था से बंद किया जाए, ताकि ये समाज को के होने वाले स्वास्थ्य की क्षति को बचाया जा सके और जितने भी हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं उन लोगों को जीवन अच्छे से चले, उनका व्यवसाय, उनका रोजगार नहीं छीने, इस पर भी होना चाहिए। आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं? अभी हम लोग फिलहाल जो है आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है। हमारे वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से हमारा संगठन लगातार 2 बार बातचीत आज से कल तक में हो चुकी है। अब देखिए अभी इस हड़ताल के बाद क्या इसकी स्थिति होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष हुआ, सहरसा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं।
बताइए सरकार से क्या आह्वान कर रहे हैं? सरकार से आह्वान है, यही उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि ऑनलाइन दवा बेचना बंद होना चाहिए और उसमें नकली दवाइयाँ भी आती है, उसे भी बंद होना चाहिए। और क्या कहें, पता लगा बिना प्रिस्क्राइब की भी दवाई आ रही है, बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा आती है जो बिल्कुल गलत है। नारकोटिक ड्रग्स आता है, छोटे छोटे बच्चों को मिलता है खाने के लिए, सब नशीली दवाइयाँ। बर्बाद हो रहा है समाज, इसको बदलने की जरूरत है। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक कि हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार सिंह।